अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस अमूमी वीडियो से थोड़ी सी तवील वीडियो के साथ। ये अमूमी तौर पर मैं वीकली वीडियो आपको देता हूँ और जो भी सोलर इवेंट्स एक हफ़्ते में हो रहे होते हैं वो सब बयान करता हूँ। बट इस हफ़्ते कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर ये वीडियो 15 दिन पर मबनी होगी। 5 तारीख से 18 तारीख तक चलेगी। और मज़े की बात देखें, फुल ऑफ सोलर इवेंट्स हैं। पूरे हफ्ते, पूरे 14 दिन कई इवेंट्स हैं, सब तफसील से बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते मार्स 4 ही जनवरी को आपके 11वें घर में आ गया था, एनर्जी दे रहा है। एंड साढ़ सत्ती के दिनों में ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल होते हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जिस्मानी तवानाइयाँ, दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स, ये मार्च 4 जनवरी से आपके लिए ऑन है। बट 10 जनवरी को एक बड़ा इवेंट है सोलर एक्लिप्स की, लूनर एक्लिप्स की सूरत में, चांद ग्रहण की। और चांद ग्रहण आपके यहाँ छठे घर में होगा। तफसील थोड़ी बयान करता हूँ, चांद ग्रहण से ही शुरू कर लेते हैं। आगे बहुत सारी तफसील हैं, पॉजिटिव खबरें हैं, लेकिन ये जो चांद ग्रहण वाला इशू है ये 6th हाउस में आया है। एंड 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फिजिकल हेल्थ। 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड मामलात, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बॉसेस से रिलेटेड मामलात। और उसमें ग्रहण का होना कुछ दिनों तक इन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को थोड़ा मजरूह करेगा, थोड़ा कमज़ोर करेगा। तो थोड़ा सा संभाल के चलिए। वैसे ग्रहण के दौरान, ये ग्रहण रात 10 बजे होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के एतबार से, 10 तारीख को रात 10:07 पर 4 घंटे का ग्रहण है। और 12 बजे के बाद जो 2 बजेंगे, मतलब नेक्स्ट डेट शुरू हो जाएगी 11 तारीख, उसके 2:14 तक चलेगा। पाकिस्तान और साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखा जाएगा। दूसरे मुल्क के व्यूवर्स जो हमें देखते हैं वो भी अपने मुल्क के टाइम के एतबार से, पाकिस्तान के टाइम के एतबार से अपने मुल्क का टाइम निकाल सकते हैं। पाकिस्तान का टाइम 10:07 है, तो वो अपने मुल्क का टाइम, अगर हमसे आगे हैं तो ऐड कर लें, अगर हमसे पीछे हैं तो माइनस कर लें, तो उनके मुल्क का टाइम निकल आएगा। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये विजिबल है। और ड्यूरिंग ये 4 घंटे आपको नमाज कसूफ़ व खसूफ़ जो सुन्नत तरीका है वो पढ़नी चाहिए, लंबी पढ़नी चाहिए। और साथ में अगर जो टाइम बच जाए, 4 घंटे अगर पूरी नमाज नहीं पढ़ी है, तो इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। एंड 10 तारीख की सुबह को ही कुछ सदक़ात कर दें। इस्लामिक रेमेडीज़ ये है कि सदका आने वाली परेशानियों को, बलाओं को, तकलीफ़ को टालता है, तो वो ज़रूर कंसीडर कर लीजिए। ये रेमेडी हो गई ग्रहण की, तो यहाँ तक तो आप ओके चलेंगे। अब जो खुशखबरी है वो ये कि यूरेनस नाम का एक प्लैनेट आपके 4th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा 12 जनवरी को। ये आपको याद है, ये अप्रैल 2019 में आपके चौथे घर में दाखिल हुआ था। 7 साल के लिए दाखिल हुआ ये 2026 तक आपके 4th हाउस में ही रहेगा। कभी डायरेक्ट होगा, कभी रेट्रोग्रेड होगा। जब दाखिल हुआ था उसके कुछ ही हफ्तों के बाद ये रेट्रोग्रेड हो गया था, और अब 12 जनवरी को दोबारा डायरेक्ट होगा। एंड पूरा साल ही अब डायरेक्ट रहेगा। एंड 4th हाउस में अगर यूरेनस डायरेक्ट हो या 7 साल रहे, तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड ज़रूर होगा। आपके यहाँ गैजेट्स का यूज़ बढ़ेगा। आलात ज़िंदगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो गाड़ी हो, या अदरवाइज़ जो आपकी ज़िंदगी के सुख के सबब बनते हैं आलात, उनकी वजह बनेगा। एंड इज्तिमाई फ़वाइद की वजह भी बनेगा। ऐसे एक्वेरियस जो ज़रा स्टैब्लिश हैं, वो कई लोगों की खुशियों की वजह बनेंगे। और सैटर्न के 60 के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी यूरेनस अपने 4th हाउस में रहते हुए बहुत हद तक बैलेंस करने में मददगार होगा, जब तक ये डायरेक्ट है। तो ये 12 तारीख का इवेंट हो गया। 14 तारीख को तीसरा बड़ा इवेंट होगा, जब वीनस आपके यहाँ 1st हाउस से निकलकर 2nd हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड 1st हाउस में भी बहुत अच्छा था, बट 2nd हाउस में वो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। एक्वेरियस, अब आपको वैसे सहारा शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का ही है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स तो उलझे पड़े हैं। आपको पता है कि जुपिटर 12वें घर में है, सैटर्न 12वें घर में है, और इन दोनों का इम्पैक्ट आपके लिए 60 की वजह और लक फैक्टर का वीक होना बन रहा। लेकिन उसके बावजूद मार्स का अच्छा होना, वीनस का आपके 2nd हाउस में आना, वीनस 2nd हाउस में मटेरियल एडवांटेजेस के लिए बहुत अच्छा होगा। जॉब का हसूल, किसी PR से जॉब मिलना, किसी दोस्त की तरफ से ऑफ़र हो जाना, किसी पार्टनरशिप की ऑफ़र हो जाना, कोई डील बन जाना,
किसी रुके हुए काम से अचानक प्रॉफिट आ जाना, दीज आर पॉसिबिलिटीज़। एंड वीनस बहरहाल 14 जनवरी को आपके सेकंड हाउस में खाना माल में आ जाएगा। विरासती कामयाबियाँ, मौसमी हालात का अच्छा लेना, अच्छा होना, मूड का स्विंग होना, कम हो जाना, आर्ट एबिलिटीज़ का बढ़ जाना, पब्लिक इमेज का अच्छा हो जाना, लव लाइफ में इस्तेहकाम आना, रोमानवी कामयाबियाँ मिलना, ये सब इसी वीनस से हो जाएगा। और फिर चौथा इवेंट आखिरी 16 जनवरी, मरकरी आपके यहाँ 12th हाउस में वीक था, वो फर्स्ट हाउस में 16 जनवरी को दाखिल हो जाएगा। सो यू आर अगेन ऑन ट्रैक। एंड यू नो मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ योर करेज, एंड मरकरी इज़ योर डीप थिंकिंग एंड माइक्रो मैनेजमेंट। तो वो तमाम खदशात, वो तमाम वीकनेसेस जो माइंड में आ गई थी, एंग्जाइटी, सेंसिटिविटी, मिस प्लानिंग, उकताहट, वो अब मरकरी जैसे ही 16 तारीख को फर्स्ट हाउस में आएगा, यू फील प्राउड। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ईजी एंड सिल्की प्लानिंग्स विद बिग रिवॉर्ड्स, लॉन्ग लास्टिंग, एंड शख्सियत के वाइब्स भी अच्छे होने। जो लोग आपको देखते ही राय कायम करते हैं, अच्छी या बुरी ये उनका हक है, बट व्हेन द मरकरी इज़ इन फर्स्ट हाउस तो वो अच्छी राय कायम करेंगे। आपकी अक्लमंदाना सलाहियतों, ज़िंदगी, आपके लाइफस्टाइल से उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, वो आपसे पॉजिटिव वाइब्स लेंगे। तो यहाँ अपनी डील्स बनाइए। बट 7.5 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस सेक्टर को ओवरकम करने के लिए रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर ये ज़रूर पहने। ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव, रूबी इज़ सेकंड, एंड एक्वा मेरीन एंड टर्मलीन भी पहन सकते हो। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़िए एंड सूरह नजम रात में पढ़िए। ग्रहण की जो रेमेडीज़ थी वो मैंने अलग बयान कर दी। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन सी एक्वेरियस, मोस्ट प्रॉबली इसमें आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हो गए होंगे, बट फिर भी कुछ तिश्नगी रह गई हो तो आप अपने एक्सपीरियंसेस जो 7.5 के दौर में आप फेस कर रहे हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनको ओवरकम करने के लिए कुछ मालूमात आपको दे सकूँ। ये एक ऐसी वीडियो थी जिसमें जो हालात ज़िंदगी तकरीबन सबके साथ कॉमनली होते हैं वो मैंने बयान कर दी, बट अगर किसी इंडिविजुअल के साथ इससे ज़्यादा सिवियर हैं हालात, इससे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, इससे ज़्यादा ट्रबल्स हैं, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो वो आपको तरीका मुकम्मल तौर पर समझा देंगे। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त, एक्वेरियस, मेरी ये सारी कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेस अगर आपको पसंद आई हो, आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार या आपकी मालूमात में ही इजाफ़ा करने में मददगार साबित हुई हो, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये हर वीडियो में एडमिट करता हूँ बरमला एलानिया कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी वो मोहब्बत जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में मिलती है, लाइक्स एंड कमेंट्स की सूरत में मिलती है, वो मेरे लिए मेरी करेज है। आपकी वो उसी मोहब्बत की वजह से हम खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ, चाहे हालात कुछ भी हो, सर्दी हो, तबीयत नासाज हो, तब भी अगर आपकी वो मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो हमारी रिसर्चेस भी ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहेंगी। अगले हफ्ते सूरज अपना घर बदलेगा, एंड जब भी सूरज अपना घर बदलता है वो एक मेजर चेंज होती है आपके लिए। वो मेजर चेंज आपकी ज़ात, आपके कारोबार, आपकी सलाहियतों, आपकी लव लाइफ, आपकी सेहत, आपके ट्रैवलिंग या ज़िंदगी के दीगर शोबों से रिलेटेड क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालेगी, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।